ये एक प्रॉब्लम है CSIR नेट जून 2023 एग्ज़ाम का। ये पार्ट बी का एक प्रॉब्लम है और शायद इस पूरे पेपर में इससे आसान कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है तो फिर से एक बार सोचिए कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। इस टाइप की प्रॉब्लम हर अल्टरनेट ईयर में CSIR नेट एग्ज़ाम या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हायर मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है पूछा ही जाता है। और इसके लिए सिर्फ एक या दो बेसिक रिजल्ट्स की ज़रूरत है। एक और पॉइंट, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने से पहले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने से पहले कई बार ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ये फाइंड आउट कर लें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डेफिनेटली थोड़ा सा तो आसान होना ही है। और अगर आपको मालूम है कि इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है और वो आप करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन तीन ऑप्शन को आपने डिस्प्रूव कर दिया कि ये तीन ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर करेक्ट ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो रिमेनिंग बचेगा वही करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी रियल रूट्स डज द पॉलिनोमियल x³ + 3x - 2023 हैव। ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है वो रियल पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या है, ऑड है। तो एक रिज़ल्ट हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, सिंपल बहुत बेसिक रिज़ल्ट है। ऑड डिग्री रियल पॉलिनोमियल्स हैज़ ऑड नंबर ऑफ रूट्स। कोई भी ऑड डिग्री रियल पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास जो रूट्स होंगे, अगर डिग्री ऑड है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रूट्स भी ऑड होंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक रिजल्ट है, ये कह रहा है कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और उसके कोफिशिएंट क्या है, रियल है, यानी कि रियल पॉलिनोमियल है, तो उस केस में जो रियल रूट्स होंगे वो पहले तो ज़रूर होंगे और उनकी जो संख्या है वो हमेशा ऑड नंबर होगी। या तो वो 1 होगा, वो 3 होगा या 5 होगा, कभी भी इवन नहीं हो सकता है अगर वो रियल पॉलिनोमियल है। तो इस केस में अगर देखें तो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो रियल पॉलिनोमियल है, सारे कोफिशिएंट रियल हैं और जो डिग्री है वो 3 है, ऑड है। इसलिए इसका जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं, हमें यहाँ पर रियल रूट्स निकालना है, तो ये कितने हो जाएंगे, या तो 1 होगा और या तो 3 होगा, 0 या 2 नहीं हो सकता है। तो कम से कम ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है डेकार्टे या डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन। ये क्या कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ रियल पॉलिनोमियल fx is equal to the number of sign changes in the coefficients of fx, and maximum number of negative roots is equal to the sign changes in the कोफिशिएंट ऑफ f माइनस x। तो इस रूल की हेल्प से, डेकार्टे रूल की हेल्प से हम जो मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो जो fx दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू जो पॉलिनोमियल है x³ - 3x प्लस 3x - 2023 दिया हुआ है। यहाँ जो कोफिशिएंट है उनमें कितने साइन चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट प्लस है, सेकेंड भी प्लस है और थर्ड माइनस है। तो सिर्फ जो साइन का चेंजेस है वो 1 बार हुआ। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ये 1 हो जाएंगे। और f ऑफ -x अगर कंसीडर करें तो ये कितना हो जाएगा, -x³ - 3x - 2023 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ये कितना हो जाएगा,
यहाँ पर साइन चेंजेस कितना है, माइनस ही है, सभी में माइनस है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स, जो मैक्सिमम रियल रूट्स हैं वो कितना हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ये कितने हो जाएंगे, रूट्स इज़ इक्वल 1। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इसका 1 हो सकता है, 3 इसके मैक्सिमम रियल रूट नहीं हो सकते हैं। और चूँकि ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जो नंबर ऑफ रियल रूट रहेंगे वो ऑड तो रहेंगे ही, तो एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर डेकार्टे रूल ऑफ साइन से हमने देखा कि जो मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट है वो एटमोस्ट 1 ही हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि इसके जो रियल रूट की संख्या है वो एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है और थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो वो सारी चीज़ एक्सप्लेन की गई होंगी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़रूरी है, और आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।